दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेन डायग्राम के ऊपर। वेन डायग्राम का हम लोग पिछले वीडियो पे देख चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेन डायग्राम के अंतर्गत जो प्रश्न पूछा जाता है ज्यामितीय विश्लेषण उसमें से। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें ताकि यह टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इसका प्रश्न कैसे पूछा जाता है। हमारे पास पहला प्रश्न है, आकृति का अध्ययन कर उन लड़कियों की संख्या बताइए जो खिलाड़ी है लेकिन कोच नहीं। तो हमें ऐसे किन लड़कियों की संख्या बताना है जो खिलाड़ी तो है लेकिन कोच नहीं है। उसके लिए हमें यहाँ पास एक ज्यामितीय आकृति दिया हुआ है, इससे हम लोग नंबर को फाइंड करेंगे। तो हमें दोस्तों यहाँ पास तीन आकृति दिया है, एक तो गोला दिया है, एक बॉक्स के रूप में दिया है और एक त्रिभुज दिया है। तो यहाँ से हमें कुछ नंबर भी दिख रहा है अंदर में, तो इन्हीं में से बताना है कि ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो खिलाड़ी है लेकिन कोच नहीं है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये जो आकृतियां है किसको किसको प्रदर्शित कर रही है। तो अब देखते हैं दोस्तों कि ये जो गोला है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो कोच को प्रदर्शित कर रहा है। उसी प्रकार जो बॉक्स दिख रहा है वो खिलाड़ी को प्रदर्शित कर रहा है, और जो त्रिभुज दिख रहा है वो किसको प्रदर्शित कर रही है, तो लड़कियों को। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हमें जो प्रश्न दिया उसको थोड़ा सा देखते हैं। लड़कियाँ, ठीक है, लड़कियों की संख्या बताइए जो खिलाड़ी है और लेकिन कोच नहीं है। अर्थात सबसे पहले हम लोग कोच का देखेंगे, कोच का हिस्सा कौन कौन सा है। तो जो गोले के अंदर है वो कौन कौन से है, तो कोच के लिए है, ठीक है। तो जो प्रॉपर दो है वो सिर्फ कोच के लिए है। उसी प्रकार अगर बॉक्स के अंदर देखे तो बॉक्स खिलाड़ी को प्रदर्शित कर रहा है, और यहाँ पास तीन है, ये क्या है, कोच का भी पार्ट है और खिलाड़ी का भी पार्ट है, क्योंकि ये बॉक्स के अंदर है और गोले के भी अंदर, ये तीन, ठीक है। तो ये तो दोनों का भाग हो जाएगा, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं खिलाड़ियाँ है लेकिन कोच नहीं। तो खिलाड़ी कौन सा है, तो जो बॉक्स वाला है वो। अब कोच नहीं है, मतलब ये तीनों नंबर तो हमारे पास नहीं हो सकता। 2, 8 और 3 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो कोच वाला पोर्शन भी ले रहा है ना यहाँ से, मतलब ये गोला वाला पार्ट हमारे पास नहीं हो सकता। 3, 8, 2 यहाँ से कैंसिल। अब अगला देखते हैं, तो ये 4 बचा है हमारे पास। तो 4 किसको प्रदर्शित कर रहा है, खिलाड़ी को, ठीक है दोस्तों। किसको प्रदर्शित कर रहा है, 4 खिलाड़ी को, सिर्फ खिलाड़ी को प्रदर्शित कर रहा है 4, क्योंकि 4 किसी और आकृति के साथ तो नहीं है, सिर्फ किसके साथ है, जो बॉक्स दिया है उसके साथ है। तो ये 4 भी हमारे पास नहीं हो सकता। अब देखते हैं 5, ठीक है। 5 का अगर बात करते हैं तो 5, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है वो किसको प्रदर्शित करता है, तो लड़कियों को प्रदर्शित कर रहा है। जो त्रिभुज है वो, तो हमारे पास एक इसका क्लू तो मिल गया, जो बोला है लड़कियों की संख्या, तो ये हमारे पास क्या है, ये लड़कियों के लिए है। लेकिन और अगर दूसरा कंडीशन देखें तो क्या है, खिलाड़ी है। तो बॉक्स के अंदर क्या है, वो बॉक्स वाले भाग में है, मतलब 5 भी है, तो ये भी दूसरा कंडीशन भी हो गया। और तीसरा देखते हैं, लेकिन कोच नहीं है। अब देखो हमारे पास कोच के लिए कौन सा भाग था, सिर्फ गोला वाला भाग था, तो गोले से बाहर है, मतलब ये हमारे पास हो सकता है, ठीक है। इसको अभी देखते हैं। अब उसके बाद एक संख्या और बचा है 6। तो 6 को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, देखते हैं 6 किसका किसका भाग है। तो 6 सिर्फ त्रिभुज के अंदर में है, ठीक है, ना गोले के अंदर आ रहा है ना बॉक्स के अंदर आ रहा है। तो ये हमारे पास नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो सिर्फ लड़कियां है लेकिन खिलाड़ी नहीं है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हुआ, हमारा जो हमारा नंबर हुआ लड़कियों की संख्या 5, अर्थात इनमें चारों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी 5 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं, आकृति का अध्ययन कर उन महिलाओं की, सबसे पहले देखो दोस्तों, एक महिलाओं की संख्या बताए जो सर्जन एवं टीचर है। मतलब हमें क्या दिया है, महिलाओं की संख्या ज्ञात करना है जिसमें सर्जन और टीचर दोनों हैं। तो कौन है, दोनों महिलाएं। इसको आप लोग याद रखना दोस्तों, क्या है, महिलाओं की संख्या ज्ञात करना है जो सर्जन एवं टीचर है। तो यहाँ पर हमें आकृति दिया हुआ है, एक आयत के रूप में दिया है, एक गोला के रूप में दिया है और एक त्रिभुज के रूप में दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं तीनों किसको किसको प्रदर्शित कर रहा है। तो जो आयत है वो महिला को प्रदर्शित कर रही है, ठीक है। जो गोला है वो टीचर को, और जो त्रिभुज है वो किसको, सर्जन को। अब हमें महिलाओं की संख्या बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं महिला। तो जो यहाँ पास है, जो बॉक्स के रूप में दिख रहा है, ये टोटल महिला के लिए है, ठीक है। तो ये जो 5 है वो सिर्फ महिला के लिए है, बाकी तो मिक्स है। लेकिन हमारे और क्या बताना है, महिला सर्जन भी है और टीचर भी है, ठीक है दोस्तों। क्या है, महिलाओं की संख्या बताना है जो सर्जन एवं टीचर है। तो हमें क्या करना होगा, ऐसा कोई नंबर देखना होगा जो तीनों में कॉमन हो।
तो देखो हमारे पास ये बॉक्स है, तो ये 4 तो सिर्फ सर्जन के लिए है, तो ये कट जाएगा यहाँ से। उसी प्रकार ये 7 भी कट जाएगा क्योंकि टीचर के लिए है, और ये 5 भी कट जाएगा क्योंकि ये महिला के लिए है। अब देखते हैं दोस्तों, ये जो 3 दिख रहा है वो किसके किसके बीच में आ रहा है, तो ये बॉक्स में है और त्रिभुज में है, ठीक है। तो महिला है और सर्जन भी है, लेकिन तो टीचर के लिए नहीं है, तो ये 3 भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास 2 संख्या बचा है, एक तो 6 बचा है और एक 9 बचा है। तो अगर 9 को देखें हम लोग, तो 9 किसके किसके में आ रहा है, तो टीचर के में आ रहा है और महिला के में, लेकिन ये सर्जन तो नहीं है, तो ये 9 भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। अब हमारे पास बचा क्या, 6। तो ठीक है, अब देखो ये क्या है, महिला के लिए है बॉक्स, तो बॉक्स के अंदर भी आ रहा है। टीचर के लिए जो गोला वाला है, तो गोले के अंदर भी आ रहा है यहाँ से। उसके बाद सर्जन जो ट्रायंगल है सर्जन का, उसके अंदर भी आ रहा है, मतलब 6 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, परफेक्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा, अर्थात उन महिलाओं की संख्या जो सर्जन एवं टीचर दोनों हैं 6 है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, आकृति का अध्ययन कर उस अक्षर को ज्ञात करो जो उन पुरुषों को दर्शाता है जो स्वस्थ है किंतु वृद्ध नहीं। हमें यहाँ पे 3 क्लू दे दिया है दोस्तों। सबसे पहला एक पुरुष का नंबर काउंट करना है जो स्वस्थ है लेकिन वृद्ध नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर वृद्ध नहीं है बोला है तो देखते हैं यहाँ पर किसका किसका आकृति के लिए क्या क्या प्रदर्शित किया गया है। तो जो गोला है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, वृद्ध को प्रदर्शित कर रहा है। जो आयत है वो किसको प्रदर्शित करता है, तो पुरुष को। और जो त्रिभुज है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो स्वस्थ को। तो यहाँ से हमें क्या बोला गया है प्रश्न में, वृद्ध नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितना वृद्ध वाला पोर्शन है उतने को छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के पूरा हट जाएगा, मतलब ABC हमारा यहाँ से रिजेक्ट हो गया, इतने को हमें नहीं लेना है। ABC यहाँ से हट गया दोस्तों। ठीक है, इतने को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। अब हमारे पास 3 लेटर और बचा है, D, F और E। अब बोला क्या गया है, पुरुष है और स्वस्थ है। ठीक है, तो हमें कोई ऐसा अक्षर देखना है जो पुरुष के लिए भी हो और स्वस्थ के लिए भी हो। तो ई को अगर देखें दोस्तों, तो ई क्या है, ये अलग से है, ट्रायंगल के बाहर में है। ठीक है, इतना तो ट्रायंगल का भाग है, लेकिन ट्रायंगल के बाहर में क्या है, ई है, जो सिर्फ किसको प्रदर्शित करता है, तो पुरुष को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए ई भी यहाँ से नहीं हो सकता। उसी प्रकार अगर देखें तो स्वस्थ, तो स्वस्थ के लिए क्या है, त्रिभुज है, तो त्रिभुज के अंदर है सिर्फ एफ, और ये और तो किसी के साथ नहीं है, तो ये एफ भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या देखना है, पुरुष है और स्वस्थ भी है। तो हमारे पास एक ऑप्शन बच रहा है डी, जो कि पुरुष को भी प्रदर्शित कर रहा है और स्वस्थ को भी प्रदर्शित कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन जो डी है, ठीक है, इसमें का डी नहीं, यहाँ जो बचा है डी वो हमारा परफेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं कौन से नंबर में डी है, तो ऑप्शन सी में डी है। ठीक है, तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों, ये छोटा छोटा आपको दिख रहा होगा क्योंकि एक डायग्राम है और क्वेश्चन 2 है यहाँ पर, तो हमें दोनों प्रश्नों को बनाना है एक डायग्राम की मदद से। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न, ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो न तो खिलाड़ी हैं न कलाकार है। ठीक है, अगर प्रश्न को थोड़ा हम लोग ध्यान से पढ़े तो हम एक ही बार में समझ में आ जाएगा, ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो न तो खिलाड़ी है न कलाकार है। अब यहाँ पर 3 आकृति दिया है, एक डॉक्टर के लिए है, एक खिलाड़ी के लिए, एक कलाकार के लिए। तो हमें सिर्फ डॉक्टरों की संख्या बताना है। यहाँ से हमें क्या करना है, ऐसे डॉक्टर को बताना है जो न खिलाड़ी है और न कलाकार है। तो कैसे नंबर फाइंड करेंगे, जो सिर्फ डॉक्टर के लिए हो वो इसका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, डॉक्टर को कौन प्रदर्शित कर रहा है। तो जो त्रिभुज दिख रहा है हमें, ठीक है, ये वाला जो त्रिभुज दिख रहा है यहाँ से, ये किसके लिए है, डॉक्टर के लिए। तो हमें बताना है सिर्फ डॉक्टरों की संख्या। तो हम लोग क्या करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। जैसे ये गोला वाला है, ठीक है, तो जितना गोला के अंदर रहेगा वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, खिलाड़ी को, तो डॉक्टर नहीं हो सकता। तो पहले जितना गोला में उतने को छोड़ देंगे। तो 25, 4, 3 और 22 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा पहले से। अब उसके बाद देखते हैं कलाकार के लिए जो हमारे पास जो आयत है वो है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी यहाँ से हटा देंगे। तो अब कौन कौन सा हटा, 8 और 30, मतलब 25, 4, 22, 3, 8 और 30 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, 17। और अगर हम लोग 17 को ध्यान से देखें तो हमें पता चल रहा है ये सिर्फ त्रिभुज के अंदर है। ठीक है दोस्तों, सिर्फ त्रिभुज के अंदर है 17। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और केवल डॉक्टरों की संख्या कितनी है यहाँ से, तो 17 है। अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न, ऐसे कितने कलाकार हैं जो खिलाड़ी हैं किंतु डॉक्टर नहीं। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ऐसे कितने कलाकार हैं, अर्थात कलाकार की संख्या को काउंट करना है
जो खिलाड़ी हैं, ठीक है, मतलब कलाकार और खिलाड़ी दोनों हैं यहाँ से, लेकिन डॉक्टर नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो डॉक्टर वाला पोर्शन उसको हटा देते हैं। तो सिर्फ डॉक्टर के लिए कौन है, ये 17 है। तो 17 यहाँ से पूरा तरह कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। तो हमारे पास इतना सारा नंबर और बचा है। अब देखो हमें यहाँ से बताना क्या है, कलाकार है और खिलाड़ी है लेकिन डॉक्टर नहीं है। तो जितना त्रिभुज में आ रहा है उतना तो डॉक्टर को प्रदर्शित कर रहा है यहाँ से। तो जितना त्रिभुज का एरिया है वो पहले कट जाएगा यहाँ से। क्यों कट रहा है, क्योंकि वो डॉक्टर को भी तो प्रदर्शित कर रहा है। और हमें ऐसा कोई संख्या बताना है जो क्या है, सिर्फ कलाकार और खिलाड़ी हो, डॉक्टर ना हो। अब देखते हैं हमारे पास क्या बचा, 25, 22 और 30 बचा है, 3 ऑप्शन बचा है। अब देखते हैं क्या है कलाकार और खिलाड़ी दोनों के लिए। तो अगर 25 को अगर हम लोग देखें तो 25 भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि वो तो सिर्फ खिलाड़ी को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ से 25 भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 22 बचा और 30 बचा, और 30 को अगर हम लोग देखें तो 30 भी कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। क्यों होगा, क्योंकि सिर्फ कलाकार के लिए है वो। और यहाँ बोला क्या गया है, जो कलाकार है वो क्या है, खिलाड़ी भी है। तो देखते हैं ये क्या हो जाएगा, जो 30 है वो किसके लिए है, सिर्फ कलाकार के लिए है, ना कि खिलाड़ी के लिए। तो यहाँ से ये भी तो कैंसिल हो जाएगा ना, 30 भी यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या दोस्तों, 22। और देखते हैं 22 कौन से ऑप्शन में है, 22 ऑप्शन सी में है। तो हमारा 22 क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो वेन डायग्राम का चैप्टर दोस्तों बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। आपको हर एग्ज़ाम में इसमें से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो आप लोग दोनों भागों को अच्छे से इसको पढ़ लीजिए ताकि इसमें से नंबर ना छूटे। पहला भाग था जो सिर्फ वेन डायग्राम के ऊपर था, और दूसरा क्या है, ज्यामिति विश्लेषण के ऊपर। ऐसा क्वेश्चन ज़्यादातर आपको अब दिखने को मिलता है दोस्तों। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि इसमें से कोई नंबर ना छूटे। और आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न है दोस्तों, इसको आप लोग बनाकर ज़रूर देखें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं दोस्तों अब अगले वीडियो में। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।